एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ये कार्रवाई नदी किनारे कल मानव अवशेष मिलने के बाद की गई है। स्थानीय लोगों की मांग के बाद विशेष मरीन रेस्क्यू टीमों को मौके पर तैनात कर दिया गया है और लोगों का कहना है कि अवशेष अप्रैल 2024 में हुए नाव हादसे से जुड़े हो सकते हैं और इसी हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति अब तक लापता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नदी में गहन अंडर वाटर सर्च कराने की मांग की थी ताकि पीड़ित परिवारों को इंसाफ और क्लोजर मिल सके। बड़ी खबर, एसडीआरएफ ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। मानव अवशेष मिलने के बाद यह ऑपरेशन चलाया गया। गंदबल में एसडीआरएफ ने यह ऑपरेशन चलाया है। यहां पर मानव अवशेष मिलने के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। एसडीआरएफ ने यहां सर्च ऑपरेशन चलाया। श्रीनगर के गंदबल इलाके में झेलम नदी में आज राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एसडीआरएफ ने यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। कार्रवाई ये नदी किनारे कल मानव अवशेष मिलने के बाद की गई थी। वहां पर मानव का कोई अवशेष मिला था कल, उसी के बाद से आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। स्थानीय लोगों की मांग है कि विशेष मरीन रेस्क्यू टीमों को मौके पर यहां पर तैनात किया गया और लोगों का इस मामले में कहना है कि ये अवशेष अप्रैल 2024 में हुए नाव हादसे से जुड़े हो सकते हैं। 2024 में अप्रैल में जो नाव हादसा हुआ था उसी के बाद लोगों का माना जा रहा है कि जो मानव अवशेष कल प्राप्त हुआ है उसी से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सरोज कफील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, ये मानव अवशेष जो कल मिला, क्या ये पता लग पाया कि ये 2024 नाव हादसे के ही सबूत हैं या कोई और मुद्दा हो सकता है? देखिए, इस बात की अभी क्लैरिटी तो नहीं हुई। आपको बताते चलें कि जो ये सैंड एक्सकवेटर्स होते हैं, यानी कि जो ये रेत निकालते हैं झेलम के किनारों पे, तो गंडबल में कल दोपहर के करीब उन्हें लगा कि एक हाथ मिला है। उन्हें खाली एक हाथ मिला था, जिसके कारण उन्होंने तुरंत अलार्म किया जो लोकल वहां पे कंसर्न पुलिस स्टेशन थे या एसडीआरएफ की टीम थी। उसके बाद अगर हम याद करें, जिस तरह से आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अप्रैल 2024 में यह हादसा पेश आया था, जिसमें करीबन 18 बच्चे जो थे बोट कैप्साइज हुई थी और वो उसमें अपनी जान गंवा बैठे थे और जिसके चलते हुए एक शौकत अहमद नामी शख्स थे, उन्होंने कोशिश की इन बच्चों को बचाने की। जो वो पानी में कूदे उसके बाद उनकी बॉडी आज तक कभी नहीं मिली। बाकी सारी बॉडीज मिली थी, हालांकि 9-10 दिन ये ऑपरेशन चला था पिछले साल। तो अब जब कल इस तरीके का एक हाथ दिखा तो उस पर इमीडिएटली फिर जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म किया गया और फैमिली की हमेशा से यही मांग रही थी कि मार्कोस जो यानी कि मरीन की जो एक टीम है उनको प्रॉपरली बुलाया जाए ताकि वो, उनके पास हाईटेक गैजेट्स होते हैं, वो किसी तरीके से कोशिश करें कि अगर ये बॉडी रिट्रीव हो पाएगी। हालांकि कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर कोशिश की गई थी कि बॉडी अगर कहीं ना कहीं मिलती है तो, जैसे छत्ताबल का एरिया है वहां पर भी जाल बिछाए गए थे। जितने भी आप कह सकते हैं कि एग्जिट पॉइंट्स है झेलम नदी के जो फिर टुवर्ड्स नॉर्थ कश्मीर जाते हैं, वहां पूरी कोशिश रही कि जल्द से जल्द अगर बॉडी मिल पाए, लेकिन वहां कहीं मिली नहीं। अब देखिए, अभी हालांकि आज सुबह से यहां पे मरीन की टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी लगातार आई झेलम में। कोशिश यही थी कि शायद बॉडी रिकवर हो पाए, लेकिन अभी तक कुछ मिल नहीं पाया और इस बात की पुष्टि भी नहीं की जा सकती कि जो ये हाथ मिला था, दिखा था, खाली ये हाथ था, आपको बताते चले, बाकी बॉडी नहीं थी। क्या ये शौकत अहमद की है या नहीं है? तो अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा शाम होने आई है, ऑपरेशन रोक दिया जाएगा। अगर आज बॉडी नहीं मिल पाई तो कोशिश यही रहेगी कि कल भी ऑपरेशन जारी रहेगा। जी प्रिया। सरोज, किसने सूचना दी थी किस वक्त ये हाथ जो आप बता रहे हैं वो देखा गया था? जाहिर है कि हाथ अगर मिला है तो ये भी बताना मुश्किल है कि ये किसी महिला का है या पुरुष का, और एक शख्स अभी भी बताया जा रहा है कि इस मामले में लापता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ये एक्चुअली कल दोपहर में यहाँ पर जो रेत निकालते हैं झेलम के किनारों से विद परमिशन, वो लोग कुछ रेत एक्सट्रैक्ट कर रहे थे जहां पर उन्हें ये हाथ दिखा था और इस बात की भी श्योरिटी नहीं थी कि ह्यूमन हैंड है या नहीं है। उसके बाद प्रॉपरली जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है गंडबल का, नौगाम एरिया, तमाम लोग वहां पर पहुंचे, साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम पहुंची और पता लगा कि ये ह्यूमन हैंड ही है, लेकिन बॉडी बिल्कुल नहीं मिली। अब इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है क्योंकि अगर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो है, एफएसएल जो है, उन लोगों को अभी ये हाथ जो है ये हैंड ओवर किया गया है, तो इसमें शायद ये लोग कहीं ना कहीं जो भी इनकी साइंटिफिक प्रक्रियाएं रहती है, फिर आप डीएनए कह लीजिए या बाकी चीजें कह लीजिए, जो भी इनके प्रोसीजर्स रहते हैं, अगर उससे कहीं ना कहीं डीएनए मैच होता है शौकत का, जो अभी तक नहीं मिले, तो ये बात कंफर्म है कि ये शौकत की ही बॉडी का एक अंग है। लेकिन उस बात की भी अभी कॉन्फर्मेशन नहीं मिली है। जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूं, सुबह से ही मार्कोस की टीम्स यहां पर है, कोशिश चल रही है कि क्या, क्योंकि जहां पर यह हादसा पेश आया था, आपको बताते चले प्रिया, वहां पर एक छोटा सा फुट ब्रिज था, एक पुल था, वहां
वहां पर नीचे अक्सर एक जाल रखा जाता था। उसी जाल में कोशिश चल रही थी कि क्या उसी जाल में अभी तक बॉडी फंसी तो नहीं है, लेकिन अब आप देखिए लगभग ऑलमोस्ट अब 1.5 साल हो गया है, 2 साल होने को आए हैं। बॉडी डिकम्पोज हुई है क्योंकि पानी का उफान भी बहुत ज्यादा था कुछ महीने पहले। जब आपको याद होगा कि जब जम्मू में बाढ़ की स्थिति हुई थी तो क्या बॉडी आगे चली गई है, क्या ये हाथ उन्हीं का है, लेकिन इस बात की अभी क्लियरिटी नहीं है। और उम्मीद है आज 1-2 दिन में ये बात और क्लियर होगी क्योंकि अब फिर से सर्च ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। जी लोग कह रहे हैं वहां पर जो मौजूद थे कि अभी भी तलाशी अभियान चलना चाहिए। ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जिस जगह तलाशी अभियान चल रहा है सरोज, ये उन लोगों की जानकारी के बाद ही चलाया गया है या पहले से भी कोई ऐसी सूचना थी कि बॉडी जो एक नहीं मिल रही है उसको ढूंढना यहां पर होगा? और ये भी बताइए, साथ साथ हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि अप्रैल 2024 में जब ये हादसा हुआ था तो जिस शौकत का आप जिक्र कर रहे हैं वो इकलौता व्यक्ति था या उसके अलावा भी कुछ लोग अभी नहीं मिले हैं? देखिए, जब 16 अप्रैल को यह हादसा पेश आया उस टाइम में भी पानी का उफान काफी ज्यादा था जेहलम में ही, जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं। तो उस टाइम पे जो ये गंडबल का ब्रिज था ये फुट ब्रिज था, हालांकि ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अक्सर जो ये बच्चे हैं इनको स्कूल के लिए एक नदी क्रॉस करनी पड़ती थी। जो ही नदी क्रॉस कर रहे थे ये लोग, ऑल ऑफ अ सडन वहां पर बोट जो है पलट गई क्योंकि पानी का उफान काफी ज्यादा था इसमें। और इसमें 3 पेरेंट्स थे और करीबन इसमें 16 से 17 बच्चे थे जो अपने स्कूल की तरफ जा रहे थे। सुबह का वक्त था, लगभग 7:30-8 बजे का वक्त आए और उन दिनों मौसम काफी खराब था यहाँ पर। जो ही बोट पलटी उसके बाद जो ये 3 फैमिली मेंबर्स हैं इनमें से 2 फीमेल थी, यानी कि 2 माएं थी जो अपने बच्चों के साथ जा रही थी और एक शख्स था जो एज अ फादर था एक स्टूडेंट के साथ। जो ये बोट पलटी उसके इमीडिएट बाद जब सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ इसमें करीबन ऐसे 18 बच्चे थे जो डूब गए थे, उनकी बॉडीज मिली थी और बड़ी हाहाकार हुई थी। लेकिन जो ये हादसा पेश आया ठीक गंडबल के किनारे पे ही यही शौकत अहमद थे जो एक लोकल रेसिडेंट है गंडबल के ही। इन्होंने इमीडिएटली जंप किया पानी में, कोशिश की कि किसी बच्चे को बचाया जाए। इन्होंने कुछ पेरेंट्स को बचाया, इन्होंने जो ही बच्चों को बचाने की कोशिश की, जब इन्होंने दूसरी बार छलांग लगाई उसके बाद इनकी बॉडी नहीं दिखी, ये कहीं पर भी नजर नहीं आए। तब लगातार एक तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी तो सारा फोकस इन बच्चों पे था। हालांकि शौकत की भी जो फैमिली है उनसे भी उस वक्त हमारी बात हुई थी तो बार बार वो यही अपील कर रहे थे क्योंकि अभी बॉडी ज्यादा आगे नहीं गई है तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर अगर मरीन की टीम आए यानी मार्कोस आए तो उससे कहीं ना कहीं हमें एक आश्वासन मिलेगा। उसके बाद मरीन टीम्स वहां पर पहुंची, एनडीआरएफ की टीम्स पहुंची, एसडीआरएफ की टीम्स पहुंची। काफी थारो सर्च हुआ इसमें। ये एक चीज है कि काफी माइन्यूटली इस पे सर्च हुआ, करीबन 10-15 दिन लगातार जितने भी ये एग्जिट पॉइंट्स रहते जेहलम के वहां पर लगातार ही कोशिश रही कि कहीं ना कहीं बॉडी आगे ना निकली हो। लेकिन उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन ऐसी भी सामने प्रक्रिया है कि जो ये ब्रिज है वहां पर कुछ नेट लगे हुए हैं तो क्या पता इनका पैर हाथ इसी नेट में फंसा हो। वहां पर भी डुबकी लगाई गई, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से कोशिश यही की गई कि कोई एविडेंस ना मिले, लेकिन बिल्कुल कोई एविडेंस नहीं मिला। हालांकि उसके कुछ दिनों बाद गांदरबल साइड में एक बॉडी मिली थी जो श्रीनगर का एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट आता है, लेकिन जब उसकी छानबीन हुई तो पता लगा कि वो बॉडी शौकत अहमद की नहीं है। तो कुल मिला के अगर इस वक्त अब बात की जाए कोशिश यही थी कि रेस्क्यू किया जाए, लेकिन उसमें वो अपनी जान गंवा बैठे। अब कहीं ना कहीं फैमिली को एक क्लोजर चाहिए क्योंकि जाहिर तौर पर आप ठीक कह रहे हैं, फैमिली चाहती होगी कि जल्द से जल्द वो जो बॉडी नहीं मिल पाई थी शौकत की वो मिल पाए और उम्मीद की एक किरण भी कह सकते हैं कि उन परिवार वालों में जगती हुई नजर आई होगी। बहुत शुक्रिया सरोज आपकी जानकारी के लिए। तो 2024 में यह हादसा हुआ था, हमारे सहयोगी ने डिटेल में आपको सारी जानकारी दी और कल वहां पर मानव अवशेष मिले थे। उसी के बाद से गंदबल में एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया है और पूरी बॉडी ढूंढने की कोशिश की जा रही है क्योंकि हमारे सहयोगी ने आपको सूचना दी कि जो मानव अवशेष मिला है उसमें केवल एक हाथ था और वो शौकत थे जिन्होंने उस वक्त उन बच्चों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद उनकी कोई सूचना नहीं मिली थी। उसी के बाद से उनकी बॉडी ढूंढने की कोशिश की जा रही है और उसी के चलते एक बार फिर से वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। एक और बड़ी खबर का रुख करते